हेलो एवरीवन। तो एक और क्वेश्चन को लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या मुझे 11th में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है उसको देख के अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं तुरंत बोलूंगा कि नो, मत ज्वाइन करो। देखो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन भी करते हो तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, और ऑनलाइन तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ऊपर से आप जब यूट्यूब से पढ़ते हो और जब आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हो तो कंसंट्रेशन का बहुत फर्क होता है, मानो या ना मानो। सपोज आप वाईटी से पढ़ रहे हो और आपका ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर में आपको अपने हिसाब से नहीं चलने रहता है, वहां पे जो भी लेक्चर ले रहे सर उनके हिसाब से चलना रहता है, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर में आपका कॉन्सेंट्रेशन 50% से 90% के बीच में होता है। 100% कॉन्सेंट्रेशन तो शायद ही होता होगा, ठीक है। मतलब पूरे लेक्चर में 100% कॉन्सेंट्रेट रहना जरूरी नहीं है। बट आप अगर वाईटी पे देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस समय पढ़ना चाहते हो। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि घाटा क्या है कोचिंग ना ज्वाइन करने का, ठीक है। वैसे तो ज्वाइन करना चाहिए बट कंडीशन को देख के मैं बोल रहा हूँ कि मत ज्वाइन करो अभी, ठीक है। देखो, ऑनलाइन लेक्चर में कंसंट्रेशन नहीं होता है। फर्क क्या होता है, ऑनलाइन लेक्चर आपके टाइम के हिसाब से होता नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ने जो टाइम दे दिया उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना होगा। सपोज उन्होंने बोल दिया सुबह 8 बजे लेक्चर ज्वाइन करो, और वाईटी पे 8 बजे पे आप लोग सुबह 8 बजे ही उठते हो। उठे, मोबाइल लिए, चालू हो गए, पता चला नींद आ रही है, लेक्चर चल रहा है, चलो लेक्चर को म्यूट करते और थोड़ा सो लेते, सो गए आराम से। पता चला जब तक उठे तब तक लेक्चर उक्चर सब खत्म, गया वो, अब वापस नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग भी अगर आपको अवेलेबल कराई जाती है सो आई डोंट थिंक आप लोग उतना देखते होगे। बट आप अगर वहीं वाईटी पे देख रहे हो तो वाईटी पे आप अपने हिसाब से चलोगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग चलोगे, आपका कंट्रोल होगा इसमें, योर कंट्रोल। और जब आप खुद से कोई चीज कंट्रोल करते हो ना तो वो चीज आप ज्यादा बेटर करते हो। इसमें आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन 70 से 99% बोल देता हूँ, वरना ये लोग बुरा मान जाएंगे। 100 नहीं बोलूंगा क्योंकि 100 तो हर जगह अचीव होता नहीं है जल्दी, वैसे होता है यहाँ पे वाईटी पे, ठीक है। तो यूट्यूब पे या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मतलब जैसे आप लोग अनअकैडमी ऐप से पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी और ऐप से, वैसे तो बहुत सारे ऐप्स आ गए आजकल, ठीक है। तो वहां से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे अपने हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मतलब इस समय आपका मन है कि आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, 12 बजे पढ़ाई कर रहे हो, अपने टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे आपका कंसंट्रेशन भी होगा। बट आप अगर अपने टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वहां पे आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो ये तो आपका फायदा हो गया ना ज्वाइन करने का, ठीक है। अब मैं आपको घाटे बता देता हूँ कि अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन की तो क्या क्या हो सकता है। अगर वो होनी को अनहोनी कर सको तो तुम धोनी नहीं ठीक है। अगर उस होनी को तुम अनहोनी कर सको तो यस, तुम्हें कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सपोज यहाँ पे स्टूडेंट ए है और सपोज यहाँ पे स्टूडेंट जेड है, मैं खुद को नहीं लाऊंगा, स्टूडेंट बी है, चलो ठीक है। स्टूडेंट ए ने ज्वाइन की है कोचिंग और स्टूडेंट बी ठहरा अपना वाईटी बाबा के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट बी जो है वो वाईटी से पढ़ता है या फिर अनअकैडमी या फिर किसी और चीज से पढ़ता है, ठीक है, कोई भी ऐप से। वैसे तो मैक्सिमम लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ बायजूस बेटर है, अनअकैडमी बेटर है, वेदांतु बेटर है, कौन सा ऐप बेटर है पढ़ाई करने के लिए, मैं बोलूंगा भैया जो ऐप बेटर है वो तुम्हारे मोबाइल में एज अ डिफॉल्ट सेट है, और वो है यूट्यूब। एक ही घाटा है कि इसी चीज में आपको पढ़ाई भी है, इसी चीज में शैतान भी छुपा है, ठीक है। तो शैतान से बच के रहना आप लोग। शैतान बोले तो अरे स्क्रोलिंग, एडिक्शन, उन सब चीजों में मत जाना, ठीक है। तो पढ़ाई करो बस इसमें, ठीक है। स्टूडेंट ए ने ज्वाइन की है कोचिंग, ये कौन ही कोचिंग मैंने लिखा है क्लासेस, चलो क्लासेस समझ जाना, ठीक है। क्लासेस देखो करता क्या है, कोचिंग का अगर मैं दूसरा नाम आपको बोलूं जो मैंने बनाया है वो होता है कैटलिस्ट। अब जो लोग पिछले साल साइंस नहीं पढ़े वो अपना सर खुजा रहे होंगे, कैटलिस्ट मतलब क्या है, कुछ भी लिख दिए। कैटलिस्ट मतलब वो चीज जो किसी भी चीज को फास्ट कर दे बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। आप जब कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार मेरी प्रोग्रेस थोड़ी तेज हो गई है, जबकि क्लासेस आपको नहीं पढ़ा रहा है, क्लासेस अपना काम कर रहा है, वो डेली लेक्चर ले रहे जा रहे, लेक्चर ले रहे जा रहे, बट आप कितनी तेजी से कर रहे हो। वहीं पे एक और स्टूडेंट है जिसने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया, वो यूट्यूब पे डेली 10 लेक्चर देख रहा है, आपके क्लासेस में से 3 लेक्चर, बट वो 10 लेक्चर दे रहा है, फिर भी उसका जो प्रोग्रेस है वो स्लो रहेगा, ठीक है। तो पहला तो ये फायदा हो गया कोचिंग ज्वाइन करने का कि प्रोग्रेस तेज रहता है, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस यहाँ पे स्लो रहता है, और यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रोग्रेस रहता है। अभी मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो एक कॉम्पिटेटिव लेवल की मैंने बुक खरीदी और उसको मैंने रीड करके हटा दिया 30 दिन में, ठीक है, और समझा सिर्फ 20%, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। मैंने क्या किया, रीड करके हटा दिया, कोई मतलब नहीं।
बट वहीं पे एक बंदे ने क्लासेस ज्वाइन किया था जहां पे उसको उसी बुक से पढ़ाया गया, 2 मंथ में उसने खत्म किया, बट उस बुक को पूरी तरीके से तो नहीं कर पाएगा, 90% उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 90% उसने उस बुक को कंप्लीट कर लिया। अब बताओ कौन आगे? इसने 2 मंथ लिया पर पूरा कंप्लीट कर लिया, इसने 1 मंथ लिया पूरा बेकार गया, कोई मतलब नहीं। अरे 20% तो पहले से ही जानता होगा, है ना। दूसरी चीज होती है टेस्ट। यहाँ पे होता है नो टेस्ट, नहीं हम खुद से टेस्ट दे देंगे, ऐसा होता ही नहीं है। खुद से तो कुछ काम हमने आज तक किया ही नहीं, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मत ज्वाइन करो। टेस्ट, हमेशा टेस्ट होगा कोचिंग में आपके, मतलब महीने में तो आपका टेस्ट होता ही रहेगा, तो टेस्ट के बहाने कम से कम आप लोग पढ़ोगे। और यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, एकदम चिल है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। यहाँ पे दूसरी चीज है मेंटरशिप, और यहाँ पे नो मेंटरशिप। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल से मैक्सिमम लोगों को मेंटरशिप बांटता रहूं, यकीन नहीं करोगे, बट 10th में बहुत पीछे पड़ा था मैं कुछ स्टूडेंट्स के जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब डेली उनको बोलता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज बोलता हूँ आराम करो आराम करो आराम करो। आज वो लोग परेशान है कि अब बोरियत हो रही है, मतलब एकदम बोर हो रहे हैं हम लोग, है ना, पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझ में आ रही है। हाँ, तो मेंटरशिप यहाँ पे रहती है, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे नो मेंटरशिप नो कंट्रोल। अगर आपका कोई मेंटर है अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे बना लो आज से। ठीक है, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि मैं आपका मेंटर बन सकूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चैंपियन ज़ैड नेम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां पे आप लोग ज्वाइन करो, मुझे मैसेजेस कर सकते हो, मैं एक दिन में एक बार जरूर चेक करता हूँ, वहां पे आपकी क्वेरीज जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, कोई ना कोई मेंटर रहता है तो आप पे थोड़ा कंट्रोल रहता है, वरना अपने हिसाब से कैसा करोगे। ठीक है, तो मेंटरशिप रहेगी तो आप लोग लेवल के हिसाब से चलोगे। जैसे अभी फटाफट वहां पे पढ़ाया जा रहा है और आप अभी पीछे हो, तो आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार वहां पे 10वां चैप्टर चल रहा है, मैंने 2 ही चैप्टर अभी तक पढ़ा है, तो तुम्हें जब रियलाइज होगी तब भागोगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम YT से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, वहां पे जो पढ़ा रहे हो वही पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कंपटीशन कहाँ चल रहा है, मेरे साथ वाले बच्चे कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है। ठीक है, चौथी चीज आती है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, यहाँ पे नथिंग। ठीक है, नथिंग नहीं बोल सकते, आप लोग खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट बना लो, प्लेलिस्ट में अपने सारे वीडियो सेव कर लो जो आप देखना चाहते हो। ठीक है, फिर लाइन से देखते रहो उनको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न मतलब कि यहाँ पे आपके लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, कि स्टूडेंट का इस मंथ से पहले हम इसका ये पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर इस स्टूडेंट का इतना टेस्ट होगा, इतने टेस्ट में इसको इतना मार्क्स मिला, ऐसा ऐसा पूरा क्लासेस ऑलरेडी सब कुछ सोच के रखता है आपके लिए कि ऐसा ऐसा वो आपके लिए करने वाला है। बट यहाँ पे आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं होता है, आप खुद हो खुद के सोचने वाले। आपको खुद से अपना कोर्स ऑर्गेनाइज करना होगा कि नहीं मुझे फिजिक्स 30 दिन में खत्म कर देना है, मुझे केमिस्ट्री इतने महीने पहले खत्म कर देना है, मैथ्स की मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, 10 बार सॉल्व करना है, सब कुछ आपको खुद से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है यहाँ पे। और कुछ लोग बिना ऑर्गेनाइज किए बस पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों का मतलब होता होगा बट वो फायदा नहीं होता ना, अगर आप ऑर्गेनाइज करके चीजों को करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉम्पिटिशन, जो शायद मैंने एक बार कह दिया इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैं तो सबसे पीछे हूँ, मेरे साथ वाले सब स्टूडेंट का 10 में से 5 चैप्टर तो हुआ है, यार मेरा तो सिर्फ 3 ही चैप्टर हुआ है, वो भी ढंग से नहीं है। तो आपको जब कंपटीशन रियलाइज होगा ना तब भागोगे। सपोज घोड़ों की रेस चल रही है, अब ये घोड़ा बहुत आगे, उसको लग रहा है वो बहुत आगे, तो वो धीरे से आराम कर रहा है। जब घोड़े उससे तेज भागने लगेंगे तब वो भागेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा सकूं तो सपोज यहाँ पे एक रेस हो रही है, रेस ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पे एक घोड़ा, यहाँ पे एक घोड़ा, यहाँ पे एक घोड़ा, यहाँ पे एक घोड़ा, और यहाँ पे भी बना लेते एक घोड़ा। और यहाँ पे भी रेस हो रही है जहाँ पे एक घोड़ा अकेले है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसको लगा यार मैंने बहुत दौड़ लिया, थोड़ी घास खा लेता हूँ, ठीक है, चने खा लेता हूँ और आराम करता हूँ। तो ये आराम कर रहा है। अब यहाँ पे एक घोड़ा थोड़ा आगे निकला, यहाँ पे बैठ गया। यहाँ पे बैठने के बाद जब ये सारे घोड़े इससे आगे निकल गए, ठीक है, ये सारे जब इससे आगे निकल गए तब इसको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो पीछे रह गया हूँ, मुझे भागना चाहिए, भागो। बट ये कहाँ, ये तो चने खा के घास बेच के सो रहा है। इसको कहाँ रियलाइज होगा कि कंपटीशन कहाँ चल रहा है? इसको रियलाइज ही नहीं होगा कि कंपटीशन कहाँ चल रहा है। बट इसको रियलाइज होगा कि ये जिस एटमॉस्फेयर में अपने दोस्तों को देख रहा है कि वो कितना आगे कितना पीछे, बट इसको कुछ नहीं रियलाइज होगा, आराम करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस रेस में आओ तो सही। ठीक है, इसलिए अपने खुद से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कंपटीशन कहाँ चल रहा है। इन सबका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोचिंग ज्वाइन करो, मैं भी बोल रहा हूँ कि कोचिंग मत ज्वाइन करो कंडीशन के हिसाब से, बहुत बड़ा रिस्क है।
अभी के लिए 12th में ज्वाइन कर सकते हो, अभी नहीं, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेयर में आपको रहना ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखो ये भागने की कोशिश तो कर रहा है, बट इसको तो लग रहा है मैं बहुत चल लिया हूँ, आराम करूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों चीजों में, ठीक है। अब अगर आपको अपना प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग जानते हो कि मैं आपके साथ हूँ 11th में भी, प्लान तो नहीं था, बट फिर भी मैंने जब देखा कि यार कहीं पे कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कंप्लीट कंटेंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो मैंने बोला भैया कंप्लीट कंटेंट अब हम ही देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका प्यार मुझे खींच लाया, वरना मैंने सोचा था कि इस साल मैं 10th के लिए स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह डाल दूंगा, महीने में 2-3 आराम करेंगे मस्त। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा 11th का सिलेबस अपलोड करने की, देखते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। तो अपनी अगर मैं बात करूं तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट बना लो कि चैंपियन जैद फिजिक्स, चैंपियन जैद केमिस्ट्री, चैंपियन जैद मैथ्स 1, चैंपियन जैद मैथ्स 2, या फिर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना लो कि चैंपियन जैद एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, चैंपियन जैद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। डॉट डैश दे के बनाना, वरना मेरे नाम के आगे वो हो जाएगा कैसे भी बनाना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिखोगे तो भी चलेगा। तो अपने लिए ऐसे प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज कर लो, फिर डेली वीडियोस को देखो और फिर उसके बाद खुद से स्टडी करो, ठीक है। और मेंटरशिप के लिए आपके पास मैं हूं, ठीक है, आपके पास मैं हूं मेंटरशिप के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी मैं रहूंगा बताने के लिए। और ये कंपटीशन वाला इलाका है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, हम लाएंगे कंपटीशन कि हाँ कंपटीशन यहाँ चल रहा है, तुम्हारा सिलेबस इतना होना चाहिए था, तुमने अभी तक इतना ही क्यों पढ़ा है, तुम्हारे साथ वाले स्टूडेंट का 5 चैप्टर हो गए, तुम्हारा एक ही चैप्टर क्यों हुआ है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंपटीशन कहाँ चल रहा है। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, ठीक है। बाकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट आप ना देके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अरे वो भी तो टेस्ट ही है, मिसलेनियस आज सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपने एक्सरसाइज ढंग से कर लिया, आपको लगता है कि आप कर ले जाओगे, वर्कड आउट प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व एग्जांपल्स ये सब कर चुके हो, तो वो मिसलेनियस को सॉल्व करो, वही आपके लिए टेस्ट है। टेस्ट में कहीं अंतरिक्ष से क्वेश्चन नहीं आता है, टेक्स्ट बुक से ही आता है, तो मिसलेनियस सॉल्व करो, वही आपके लिए टेस्ट है। प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस आपका तभी सही होगा जब आपके लिए चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, और इन्हें मैं ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। पूरी तैयारी मैंने कर ली है कि आप लोग आराम से पढ़ाई कर सको 11th में, आपको कंप्लीट कंटेंट मिल सके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, सब बताएंगे आपको कि कैसे क्या होने वाला है। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि कंडीशन को देखो, समझो, कोचिंग मत ज्वाइन करो, ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, बट ये तभी होगा जब आपका साथ हो। क्योंकि मैं यहाँ पे YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैंने कोई कोर्स नहीं ऑर्गेनाइज किया है, या फिर मैं कोई अपना ऐप नहीं रन कर रहा हूँ जहां पे मैं देख सकूं कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कितने वीडियोस देखे, आपने कितने टेस्ट दिए हैं, आपका प्रोग्रेस कहाँ, वो सब मैं नहीं देख सकता, ठीक है। तो कभी आप वीडियोस ना देखो, कभी आप पढ़ाई ना करो, तो ये मत सोचना कि मुझसे चोरी कर रहे हो, वो खुद से चोरी कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ, तो 11th के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, कोचिंग वोचिंग मत ज्वाइन करो अभी, ठीक है। कोर्स वोर्स मतलब कई सारे लोग पूछ रहे हैं अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ये सब वगैरह, तो आप लोगों की मर्जी है, ले सकते हो ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वहां पे जो कंटेंट मिलेगा वो यहाँ वहां कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी चीज की बात करो, किसी का भी कोर्स, मैं अनअकैडमी को नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करते तो वहां पे तो बेस्ट कंटेंट मिलेगा ही, बट हाँ याद रखना आप वो CBSE बोर्ड करेगा, NCERT बेस्ड, आपका महाराष्ट्र बोर्ड का बेस्ड नहीं रहेगा। अब इसमें फर्क कितना आ जाएगा, 30% फर्क होगा। अगर आप समझदार बच्चे होंगे तो आप अपने आप को कर ले जाएंगे मैनेज, लाइक अगर मैंने ज्वाइन किया होता तो मैं मैनेज कर लेता अपने बोर्ड के साथ, ठीक है। अगर आप मतलब NCERT के क्वेश्चंस कर ले रहे हो तो बोर्ड के क्वेश्चंस क्या हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो बोर्ड का मैथ्स है ना उससे इजी है NCERT का मैथ्स। जैसे मेरे पास ये NCERT है, यहीं पे मैंने रखी थी, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर दिखाऊं तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 4 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है, ठीक है। और मिसलेनियस भी भर भर के क्वेश्चन है, चैप्टर एक्सरसाइज में भी भर भर के क्वेश्चन है। और अगर मैं NCERT की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे। मतलब मैं एक दिन सोचा कि यार आज मैं NCERT सॉल्व करता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं बैठा NCERT सॉल्व करने, पता चला आधे घंटे में खत्म। NCERT देखोगे तो छोटे मोटे हलवा क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत इजी है, अपने बोर्ड में इससे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग अगली एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और सब बहुत इजी है, बहुत हलवा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मिलेगा 5.3 में 10 क्वेश्चन, और फिर लास्ट आता है मिसलेनियस जहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपनी बोर्ड की बुक आगे निकल जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें।
खैर सब कुछ तो मैं प्रोवाइड करने ही वाला हूँ, अब बस चाहिए तो आपका सपोर्ट, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि 10th में किया तो मैंने बहुत कुछ, कई चीजों को आपके लिए किया, बट जहां पे मैं पीछे रह गया वो था क्वालिटी इशू। वीडियो में मैं अच्छी क्वालिटी नहीं दे सका, ये बिकॉज जुनून तो था कि पूरा सिलेबस अपलोड करना है, बट उसके चक्कर में मैं ये नहीं देख पाया कि यार मेरी वीडियो क्वालिटी खराब हो रही है, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि उतने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ नहीं पाए। ठीक है, वरना जितने वीडियोस मैंने डाले आई थिंक उतने वीडियोस पर आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितने सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो खैर उस बात का कोई वो नहीं है, हम लोग कम है बट हम लोग क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जितने भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज छोटा परिवार सुखी परिवार है ना। आपके साथ मैं हूँ और आप लोग मेरे साथ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो मैं आपके लिए कुछ और ऐसी स्टडी वीडियोस बना रहा हूँ।